शराब लोकेश ने तो पिया, लेकिन अजय कुमार यादव ने उस दिन शराब नहीं पिया, क्योंकि वो मारने की नीयत से वहाँ पर आया था कि महज 3,000 रुपये के लिए ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। और एक शख्स से उसने ये भी कहा था कि बेरला में वो जा कर के अपने आप को सरेंडर कर देगा। तो कवर्धा कभी और किसी जगह इस तरह से वो फरारी काट रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा था उसे खंगाला गया, उसके जरिए उस शख्स के बारे में पता चला। हत्या के एक और मामले का खुलासा पुलिस ने किया है। 20 दिनों बाद उधारी की रकम जो हत्या का कारण बनी थी उस पर एक बड़ा अपडेट आया है, और इस अपडेट से पहले आपको उस तारीख में ले चलता हूं जिस तारीख की ये घटना थी। नमस्कार, मैं सीमांत हूं। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाव हैं। आपको सीधे उस तारीख ले जाते हैं। 6 दिसंबर रात के करीब 10:30 बज रहे थे कि अचानक सूचना मिलती है कि ट्रांसपोर्ट नगर का जो रोड है वहाँ पर रानी अवंतीबाई लोधी जो भवन है, भवन के ही किनारे, नाले के किनारे कुछ लोग शराब पी रहे थे। इसी दौरान एक शख्स की वहाँ पर बॉडी मिलती है, और उसके बाद ये सनसनीखेज खुलासा अब जो हुआ है, उस समय तक ये सनसनीखेज बना हुआ था, क्योंकि रात के समय इस तरह की चीज़ें, इस तरह की खबर आने के बाद वहाँ पर आसपास भीड़ हो गई थी, जमावड़ा हो गया था। पुलिस का बल तो पहुँचा ही था, साथ साथ काफ़ी सारे संदिग्धों को भी हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा था। जिस शख्स को मारा गया उसका नाम लोकेश बंजारे, उम्र 22 साल। हमने उस समय भी खबर को दिखाया था कि किस तरह से उसे पत्थर से पहले उसके सिर पर पटका गया, उसे मारा गया, और उसके बाद जो है वहाँ से आरोपी फ़रार हुआ। आरोपी तो फ़रार हुआ, लेकिन जो आसपास और जो लोग थे जो अमूमन वहाँ पर घूमते थे, उन्हें पुलिस ने पूछताछ के लिए पकड़ा। और उसके बाद जब पूछताछ किया तो पूछताछ के दौरान पता चला अजय कुमार यादव नाम का शख्स, जो खाना बदोश की तरह इधर उधर घूमते रहता है, जिसका न घर है न कोई ठिकाना है, इस तरह से वो कहीं भी कोई भी काम करते रहता है और घूमते रहता है। कुछ समय पहले तक उसका घर खुर्सीपार में ही था, और साथ ही साथ उसके जो रिश्तेदार रहते हैं वो बेरला में रहते हैं, ऐसी जानकारी हुई। अब ये पता चला कि जिस शख्स को उसने मारा है वो शख्स भी खुर्सीपार का ही रहने वाला था। काम को लेकर के वो भी इधर उधर कुछ ना कुछ काम कर लिया करता था, मजदूरी वगैरह किया करता था, ख़ास कोई ऐसा कोई काम नहीं था। मारा क्यों है अजय कुमार यादव ने लोकेश बंजारे को, इस बारे में जब जानकारी हासिल की गई तो पता चला कि महज 3,000 रुपये के लिए ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। 6 दिसंबर को जब ये घटना घटी उसके बाद से अजय फ़रार हो गया था। अजय की तलाश में पुलिस जुट गई थी। दुर्ग पुलिस लगातार तहकीकात कर रही थी। इसी दौरान जो बाकी के जो लोग थे वहाँ पर, क्योंकि बताया जा रहा था कि अजय और लोकेश जो हैं, ये दोनों आपस में पहले भी इस तरह से बैठ करके नशा वगैरह किया करते थे, शराब का सेवन किया करते थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अजय के फ़रार होने के बाद जब बाकी लोगों से पूछताछ की गई तो उसमें ये भी पता चला कि उससे पहले उसने 200 रुपये मांगा था, और एक शख्स से उसने ये भी कहा था कि बेरला में वो जा कर के अपने आप को सरेंडर कर देगा। बेरला में उसके भैया भाभी रहते हैं, जो अजय कुमार यादव है, जो जिसने मारा है हत्यारा, उसके भैया भाभी वहाँ रहते हैं। आपको बता दें कि अजय के ऊपर पहले भी मारपीट का मामला दर्ज है, क्योंकि ज़मीन के मामले को लेकर के उसने अपने भाई और अपनी भाभी से विवाद किया था, जिसमें उसने अपनी भाभी पर हाथ उठाया था। भाभी और भाई जो हैं वो बेरला में रहते हैं। बेरला में सारी वारदात को उसने अंजाम दिया था, जिसके बाद वहाँ पर भी उसके खिलाफ़ कंप्लेन दर्ज कराई गई थी। वहाँ से छूटने के बाद वो भिलाई आकर के काम धाम ढूंढ रहा था, काम कर रहा था, ट्रकों में, ट्रेलरों में जाकर के इस तरह काम किया करता था। जब यहाँ से वो बोल के गया कि वो बेरला में जाके सरेंडर करेगा, जब उसने सोचा कि वो बेरला के लिए निकलेगा और बेरला में जाकर के सरेंडर करेगा, इसी बीच उसे आइडिया आया कि अगर वो फ़रार ही रहे, इधर उधर भागते ही रहे, तो पुलिस को टाइम लग जाएगा, और उसका सरेंडर करने का जो आइडिया था वो उसने निरस्त कर दिया खुद, और उसी बस से आगे निकल गया कवर्धा की तरफ। तो कवर्धा कभी और किसी जगह इस तरह से वो फरारी काट रहा था। पुलिस लगातार ढूंढ रही थी, और खुर्सीपार पुलिस पर लगातार ये सवाल भी पूछे जा रहे थे कि आखिर ये आरोपी कब तक पकड़ाया जाएगा, लोकेश बंजारे का जो हत्यारा है वो कब तक पकड़ाएगा। 20 दिन के बाद ये अपडेट मिलता है कि खुर्सीपार पुलिस को, क्योंकि वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा था उसे खंगाला गया, उसके ज़रिए उस शख्स के बारे में पता चला कि वो कैसे, कहाँ से निकला था और कहाँ तक गया था। धीरे धीरे एक क्लू और मिला पुलिस को कि अजय कुमार यादव ने अपने किसी साथी को, जो संदिग्ध हिरासत में था, जिससे पूछताछ की जा रही थी, उसे फ़ोन करके इस बीच ये पूछा कि और भाई क्या हाल चाल है।
और साथ ही साथ उसने ये भी पूछा कि पुलिस क्या अभी भी सर्च कर रही है क्या। इस दौरान उस शख्स के ज़रिए जो है ये सारी घटना के बारे में खुलासा हुआ, पुलिस तक ये बात पहुंची, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट हुए, कलेक्ट होने के बाद उसका पीछा किया गया और तब जाकर के कवर्धा से उस आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। इसके बाद ये कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस के बाद उस आरोपी की तस्वीरें जो लगातार हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं वो भी आप देख रहे होंगे। 28 साल का ये शख्स जो है अजय कुमार यादव है, इसने कुछ महीने पहले ही लोकेश को 3,000 रुपये दिए थे। इसका कहना है कि वो 3,000 रुपये लेने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। उसने 3,000 रुपये मांगे, लेकिन लोकेश ने रुपए देने के लिए ना नुकुर किया। उसने कहा कि कुछ दिन बाद दे दूंगा, आज ले लेना, कल लेना, इस तरह की बात करता रहा। फिर उसने प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद वो लोग नाले के किनारे बैठे शराब लेकर के, जिसमें से शराब लोकेश ने तो पिया, लेकिन अजय कुमार यादव ने उस दिन शराब नहीं पिया क्योंकि वो मारने की नीयत से वहाँ पर आया था। मारने के बाद वहाँ से फ़रार हुआ और ये सारी चीज़ें हुई। तो ये पूरी घटना थी। घटना की जानकारी जिस तरह से एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने दिया, उस दिन भी वो वहाँ पर मौजूद थे अपनी टीम के साथ, उस दिन की भी जो जानकारी थी वो हमने दिखाई थी। आज उन्होंने क्या कुछ बताया है वो भी सुन लीजिए। 6 दिसंबर की रात्रि को एक हत्या का मामला हुआ था खुर्सीपार थाना क्षेत्र के जो ट्रांसपोर्ट नगर रोड है वहाँ पर, और वो अज्ञात में था। जाकर के जब पता तलाश किया गया वहाँ पर तो कुछ लोगों ने, जो संदेही जिसको हम लोग समझ रहे थे, उन लोगों को उठाया तो उन लोगों ने बताया कि एक टंगिया है, वो अजय यादव उर्फ टंगिया, ये उनका दोस्त है। उसी के साथ वो अपने साथ ले गया, नहर किनारे पास बैठाया और फिर वो 2 मिनट बाद भाग के वापस आया, ऐसा है उनके कथन बयान के आधार पर। जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो एकदम स्पष्ट था कि आरोपी ने मृतक को अपने साथ लेके गया था और किसी अन्य को आने के लिए उस जगह पर मना कर रहा था, इशारे से वो दिख रहा है। उसके 5-6वें मिनट में वो वहाँ से फिर भागते हुए दिखा है। इस आधार पर पतासाजी की गई। आरोपी लगातार छिप रहा था और जगह बदल रहा था, मोबाइल नहीं रखता, इस के कारण इसके, और न ही किसी के संपर्क में था, न ही इसके किसी दोस्त यार थे, न घर वालों के संपर्क में था। लगातार प्रयास करने के बाद इसके दोस्त के साथ संपर्क हुआ। उस आधार पर पुलिस को सूचना मिली कि ये कवर्धा में रह रहा है। हमारी खुर्सीपार थाना की पुलिस टीम, थाना प्रभारी अंबर के नेतृत्व में वहां जा करके इसको धरपकड़ किया और पकड़ करके लाए। पूछताछ में इसने ये घटना कारित करना स्वीकार किया और बताया कि उसके साथ मृतक के पास 3,000 रुपये मृतक ने लिए थे, जो दे नहीं रहा था। इसी बात को लेकर के लड़ाई हो गया था और छोटी छोटी बात पर फिर ये लास्ट में ये बोल दिया, आज वापस करूंगा, कल वापस करूंगा, इस तरह की बातें चल रही थी। लेकिन लास्ट में बोला कि मैं वापस नहीं कर सकता, तुमको जो करना है कर लो। तो ये गुस्से में आकर के, तैश में आकर के उसको नहर के किनारे सुनसान जगह पर ले गया और पत्थर वहाँ रखा हुआ था। उसको पहले शराब पिलाया और खुद नहीं पिया। दोनों साथ में पहले भी नशापान करते थे, तो वो इसके साथ हो गया नशा। उसको शराब पिलाने के बाद इसने वहाँ पर रखे हुए बड़े पत्थर से उसके सिर में पटक दिया। 1-2 बार में नहीं मरा तो 3-4 बार पटका हूँ, ऐसा इसने बताया है। और घटनास्थल पर भी इसकी पुष्टि हुई है। इसके मेमोरेंडम पर से वहाँ पर जो घटनास्थल है वहाँ रिक्रिएशन कराया गया और जब्ती कार्रवाई की गई है और आरोपी को आज माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड में लिया जा रहा है। क्या क्या जब्त हुआ? वहाँ जो पत्थर, बड़ा पत्थर जो खून लगा हुआ है वो, और वहाँ पर की खून आलूदा मिट्टी। तो ये था पूरा मामला इस हत्याकांड का। आगे और क्या कुछ अपडेट रहेगा और अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।